क्या इज्जत किसी की जिंदगी से भी प्यारी है। एक ना कहावत है पुरानी, बहुत टाइम तो सुन ध्यान लाग रही है कि इज्जत एक बार चली जावे तो बोड़ के नहीं बन सकती। इज्जत इज्जत कमाने में सारी जिंदगी लगड़ जावे है। तो क्या भाई किसी की जिंदगी अगर चली जावे वह बोड़ का आ सकती है। इज्जत की तो चलो मान ली कि भाई नहीं आ सकती, इज्जत एक बार चलेगी तो कमाने में पूरी जिंदगी निकल जावे है। लेकिन इसका एक छोटा सा कह लो भी छोटा सा एक गुंजाइश हुआ है कि भाई हम कुछ अच्छे कर्म करके न बना सकते हो इज्जत उल्टी अपनी। या पीढ़ी नहीं बना पाओगी तो थारी अगली पीढ़ी जो है बना लेगी, लेकिन इज्जत कमाई जा सकती है। गलती इंसाना पे होया करे और इंसाना की इज्जत जाया करे। जानवर पे भले कितनी इज्जत गलती हो जाए उनकी कोई इज्जत नहीं होती भाई, उनकी कोई इज्जत चली गई भाई। इंसान गलतियां का पुतला हुआ है और एक बार अगर इज्जत चली जावे तो वह कमाई भी जा सकती है। उसकी थोड़ी ही गुंजाइश तो हुआ है, वह इंसान के हाथ में हुआ है। अब अगर किसी की जिंदगी चली गई, क्या उसने यो गाम राम उल्टी दे देगा लाकन है? या कोई दुनिया की ऐसी चीज है जो किसी की नु कह देगी कि ले भाई यो मर गया था, रिब हमने जिंदा कर दिया, इन्हें संभालो था। मी दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो किसी ने जिंदा कर देगी, उल्टा ले देगी उसकी जिंदगी? नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं भाई, आप लोगों के हिसाब से अगर हो तो जरूर बताइयो मेरे ते भी। आज ऐसी एक घटना एक श्यामी आई भी लकड़ कहना है राजस्थान तय, राजस्थान जिला झुंझुन। 23 वर्ष की प्रियंका नेहरा या एक लड़के तय ना प्रेम कराया करती और इसने यह बात अपने घर बता दिया। कहना कि भाई मैं एक लड़के तय प्रेम करूँ, मैं उससे शादी करना चाहूँ हूँ। अपनी माँ तय भी बाप तय भी दोनों माता बता दी इसने। इसके बाप ने जो है यह बात सुन दे उसके दिमाग के घोड़े दौड़ गए कि भाई लोग के कहेंगे, समाज में थू थू हो जाएगी, गाम माम तो इन्हें बैठन उठन जोगे नहीं छोड़े, या तो प्रेम विवाह करेगी। अब उसने अपने घर बता दी थी तो उसने क्या अपराध कर दिया था कोई? अगर बार की बार बात जानती जब यो गाम राम के करा हुंदा के कवा हुंदा। उस पिता ने अपनी बेटी समझाने की बजाय अगर भाई बैठ के इसना आराम तक प्यार तक समझा दे, मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो छोड़ दे इसके हाल पे। कह दे भाई एक जो चली जा कर ले कोर्ट मैरिज, पर हमारे तक कोई वास्ता ना रखिए। है इसने ये चीज करने की बजाय रात के टाइम उस लड़की के सिर पे हथौड़ी गलवार कर दिया और रिश्ता हादसे का नाम दे दिया कि भाई पेड़िया में ते गिर कर न पड़गी और चोट लग गई। इसका चोट लगते या जो तुरंत मौके पे मर गई। और इस हादसे में पूरे के पूरे में जो है माँ भी, बाप भी और 2 भाई भी, ये 4 आदमी शामिल थे। सुबह के टाइम जो है पूरे का यह बात फैल गई कि भाई लड़की पेड़िया में गिरने के कारण कर्णपट्टी पर चोट लगी और मौके पे जो है मर गई। अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। मौके पे मौसी पहुंच जावे है, जो जयपुर ताव है मौसी वह पहुंच जा। वह लड़की की जो मुंह की हालत देखा है, कर्णपट्टी वगैरह देखा है, उसका ऑटोमेटिक शक हुआ है कि भाई हो सकता है कुछ इस लड़की के हादसा होया हो। वह पुलिस ने बुला ले है और बोला कि जल्दी तो जल्दी पहुंच जाइयो। जब तक वहां पर जो और गांव राम के आदमी जो इकट्ठे हो रहे थे उनते भी दिखावा है कि क्या कोई 2-4 पेड़िया पे तपड़ने के कारण मर सका है। ऐसी हालत हो उसका है, मैंने इस लड़की गेला कुछ गड़बड़ लगा है, कुछ गड़बड़ हुई है इसकी गेला। मौसी की शिकायत पर पुलिस वहां पर पहुंच जावा है और पुलिस वाला तो मौसी बतावा है कि भाई 1-1:30 बजे तो ये गांव वाले नुकवा है कि भाई एम्बुलेंस के पास फोन कराया था और मेरे पास फोन गया था सुबह की भाई सुत्ती उठा हुई थी पेड़िया में तय, और पेड़िया में गिरने के कारण जो है इसका चोट लगी और मौके पे जो है डेड होगी। अब बाबू ये सारी चीजें देखते हो जो पुलिस का शक गहरा जावा है और लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देवे हैं और बाबू के और भाई के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज कर लेवे हैं। जब दोनों का सूट तारा जावा है तो मैं डिटेल में जो है अपना जुर्म कबूल करा है और बतावे हैं कि भैया ये सारी बातें हुई थी और वो लड़का हमने बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से जो है भाई समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के चक्कर में और हमने जो है ये काम कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी किसी आदमी की गेला जो है लव मैरिज करे। अब गाम राम का भैया कहना है, गाम राम का उस समाज का उन 4 लोगों का कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्या अपनी बेटी पाल पोस कर नई सी दिन के लिए बड़ी करी थी? अगर बेटी प्यार ते नहीं मान रही थी उसने समझा कर न बुझा कर देख लेंदे। अगर नहीं मान रही थी तो उसने छोड़ देंदे उसके हाल पे, कह देंदे भैया तेरा फैसला, जिंदगी में जो कुछ भी तरीके होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी, हम नहीं होंगे। अगर मारे तो ऊपर का होगा तो नहीं इस लड़के के शादी करनी तो बेच सकता कर, अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से बेच सकता जी जाकर न, मारे तो कोई लेना देना ना रखिए। ये उस समाज के कहने हैं, वो समाज बोल रहा है कि इनको बाबू बेटा को और हो सका तो इसकी माँ को भी सजा मिलनी चाहिए। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एक लड़की की न पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर दी।
हो सकता है उसका डिसीजन गलत हो यो, लेकिन उसने ये समझा भी तो सके थे। ये वो 4 लोग और वे समाज जिसके चक्कर में उस बाप ने अपनी बेटी मौत के घाट उतार दी। उन भाइया ने जिस बाण के हाथा पर राखी बंधवाई थी, उस बाण ने मरती हुई ने वे खड़े खड़े देखा गए, उन पर बचाई नहीं गई। अपना बाप ने भी समझा सके थे मैं कि भाई पापा यो चीज करनी गलत है, अगर यह नहीं मान रही तो इसका उसकी गिल्ला ब्याह करा गई ना, रफा दफा करा देते हैं, जो कुछ भी होगा हम झेल लेंगे उसने। अभी वो 4 लोग जो है ना, वे उन बाबू बेटिया ने उस मां ने उन्हें न दोषी ठहरा रहे हैं। क्या होंदा अगर मान लो अपनी मर्जी से ब्याह कर लेंदी वाह, अगर इन नवा चीज पसंद नहीं होती, भैया मेरी पर्सनल राय है जो मैं बता रही हूँ। अब भैया ऐसा ऐसा भी ये कर सकते थे, बाकी आप लोगों की जो भी राय हो ना कमेंट में जरूर बताइयो। अगर वह लड़की नहीं मान रही थी, उसका उनकी गेला ब्याह करा देंगे, क्या होंदा, ये समाज 4 दिन नुकंदा ना, भी लड़की ने अपनी मर्जी से ब्याह कराया है, छोरी अपने आप छोरा पसंद कर रही थी, 4 दिन बोल दे ये, जब वो उस लड़की तक कोई वास्ता ही नहीं रखते, छोड़े देंगे उसने बिल्कुल उसके हाल पे, तो 4 लोगों ने 2-3 दिन पाछे कितने और मुद्दा मिल जाता बोलने का, वे और कितने बोल दे जाकर ना, क्योंकि 4 लोगों का तो काम में यो हुआ है, बिना 20 दिन में इन्हें कितने और राशन पानी मिल जाया करेगा, उड़ा उठ पीटन लग जाया करेंगे जाकर ना। लेकिन अब यो जो काम इन्हें कराया है ना, गांव में अगर किसी का भी इतनी सी भी घटना होगी ना, इनका नाम उड़ा जरूर लिया जाएगा पल पे बैठते ही। जो लोग गांव के भी किसी का कोई मर खरिया हो पल पे बैठा करा, उस पल पे बैठते इनका जकरा उड़ा जरूर उठेगा, कत्ती 100%, इसमें कोई डाउट नहीं कि उन नूर नू अपनी छोरी नूर नू मारी थी, वा किसी छोरे की गिल्ला चक्कर चला रही थी, उसके लिए ब्याह करना चाहवा थी। इन नन्नू ये कमेंगे लोग, अगर सड़क कमीना आदमी था कती, छोरी जानते मार दी, जब नहीं मान रही थी छोरी तो ब्याह देंदा उसका ठाकन है, दुनिया करा है। या बात होगी कि नहीं होगी बताइयो मेरे तक कमेंट में भाई, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो। अब इन बाबू बेटा के न सजा होने तो कोई भी नहीं रोक सकता, और समाज जो है ना, ये समाज आगे खड़ा होगा सजा दिलवाओगा इन्हें, ये खुद बयान देवेंगे इनके प्रति। अब उन बताओ, उस समाज के चक्कर में जो उसने अपने घर का बेड़ा गर्क कर लिया, उस इंसान ने अपनी पाड़ी पड़ोसी 23 साल की छोरी जो है मौत के घाट उतार दी। एक बार लड़की नहीं मारी उसने, उसके जो अरमान थे, उसके जो सपने थे, उसकी सपने की जो दुनिया थी वह सारी खत्म कर दी उसने। अरे बाप रे भागा सलाखा के पीछे, और घर उजड़ गया वो न्यारा। क्यों हो सकता माने भी हो जाए सजा, क्योंकि जो कुछ भी उस बाप ने कार्यक्रम रचे थे सारे सोचा नवा भी चुपचाप देखने लग रही थी, छुपा रही थी सब कुछ, तो सजा उसने भी मिल सकती है। हो गया ना घर के 12 बाटे। अब कुछ लोगों की राय यह भी है इसमें कि भाई ठीक करा उसने, उस बाप ने यो करे, जो कुछ भी करा नहीं वो ठीक करा। अब मेरा मानना यो है भाई इसमें, मतलब मैं अपनी ये बता रही हूँ, तो चलो मान ली भाई थारी ये बात ऊपर कर दी कि भी वो अपनी पसंद से ब्याह करना चाहती थी, ठीक करा उस बाप ने, लेकिन उसने जिसके चक्कर में करया नु देखो ना, आगो समाज जब खुद आगे खड़ा होकर नु कहने लग रहा साले ने सजा मिलनी चाहिए, इसने तो गलत करा इसने। वो गांव राम जिसके चक्कर में उसने यो कदम उठाया था कि भाई गांव राम में थू थू हो जाएगी, हमारी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी, अब उस इज्जत का नु बताओ ना चुराहे पर जुलूस लकड़न लाग रहा, इससे बढ़िया तो कम से कम उसने उसका ठाकर ब्याह देंदा, वह भी अपनी जिंदगी जी का देख लेंदी, जो कुछ भी हो उसकी गेला अच्छा बुंडा भुगत लेंदी वा उसने।